नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया जा सका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर हर कोई अपने अपने कयास लगा रहा है। कोई किसी का नाम बता रहा है तो कोई किसी दूसरे का। लेकिन जैसा कि पिछले कई राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन में हम देख चुके हैं कि जिस किसी का नाम भी मीडिया में पहले से चला, उसके मुख्यमंत्री की संभावना जताई, उसका नाम निश्चित रूप से कटा। और अब तक मीडिया ने उन सभी लोगों के नाम चला दिए हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने की जरा सी भी संभावना थी। मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। जो हायर अथॉरिटी है पार्टी की, वो पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय कर चुके हैं। विधायक दल की कल होने वाली बैठक में इस पर औपचारिक मुहर भर लगाई जाएगी। नाम अभी तक विधायकों से भी साझा नहीं किया गया है। बहुत संभव है कि जिसे बनाया जाना है उसे भी अभी तक नहीं बताया गया हो। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए जो कसौटी तैयार की गई है, वो नाम के चयन करने से ज्यादा नाम को एलिमिनेट करने का ज्यादा लगता है। 27 वर्षों से दिल्ली में बीजेपी के सत्ता से बाहर रहने का कारण किसी सर्वमान्य चेहरे का नहीं होना भी बताया जाता है। चेहरा और उसकी स्वीकार्यता नहीं होने के कारण पार्टी के भीतर खींचतान ज्यादा है। हर वर्ग का नेता दूसरे वर्ग और उसकी टीम के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वैसे पंजाब और पूर्वांचलियों के बीच पार्टी में वर्चस्व और खींचतान के कारण पार्टी का पिछले 5 चुनाव में प्रदर्शन बद से बदतर होता गया। लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव की रहती है तो पार्टी का प्रदर्शन 100% स्ट्राइक रेट के कारण बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस चुनाव में दिल्ली बीजेपी के स्थानीय नेताओं का जोर किसी भी लेवल पर नहीं जाता है। मोदी जी के नाम पर चुनाव हुए, जीत हासिल हुई। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर और अमित शाह जी की हर स्तर पर सक्रिय भूमिका के कारण यह परिणाम देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के लिए राज्य के नेतृत्व और विधायकों की दावेदारी कमजोर है और सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिस किसी को भी चुनेंगे, उससे एक व्यापक संदेश देने की कोशिश होगी। उनकी कोशिश दिल्ली से पंजाब की राजनीति और खालिस्तान की समस्या का अंत करने की दिशा में संदेश देने की भी होगी। और इस फार्मूले पर दिल्ली में किसी सिख मुख्यमंत्री को बिठाया जा सकता है। वह व्यक्ति विधायक भी हो सकता है या केंद्रीय मंत्री भी हो सकता है। दूसरा फार्मूला, बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर किसी पूर्वांचल के विधायक को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का नहीं होगा। लेकिन यदि पूर्वांचल, पंजाबी और वैश्य नेताओं के गुटों के बीच खींचतान को खत्म करने के लिए पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करेगी, तो वह किसी इन तीनों से अलग, यानी किसी उत्तराखंड से दिल्ली में जो विधायक हैं, जो उत्तराखंड के हैं मूल रूप से और विधायकी अभी जीते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। मैंने किसी का नाम की घोषणा नहीं की है, ना ही मैं कोई घोषणा करने जा रहा हूं, लेकिन नाम तय करने के फार्मूले को आपके सामने रखा है। कल नाम की घोषणा भी हो जाएगी और परसों मतलब 20 फरवरी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। और आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ इस सवाल पे चर्चा करेंगे कि कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। क्या पार्टी तय कर चुकी है मुख्यमंत्री का नाम? क्या विधायकों के बीच से ही होगा कोई मुख्यमंत्री? क्या राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की तरह या महाराष्ट्र की तरह होगा मुख्यमंत्री का नाम? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद यानी 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। ऐसे में देश की नजरें राजधानी के मुखिया के नाम पर टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली में सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने से पहले इतना समय लिया हो। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने से पहले 7 दिन का समय लिया था। 2014 में हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की नाम की घोषणा करने से पहले 7 दिन से ज्यादा का समय लिया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा करने से पहले 9 दिन का समय लिया था।
2017 में उत्तराखंड में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की घोषणा करने से पहले 8 दिन का समय लिया था। 2017 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जयराम ठाकुर के नाम की घोषणा करने से पहले 7 दिन का समय लिया था। 2023 में राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा करने से पहले 9 दिन का समय लिया था। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव के नाम की घोषणा करने से पहले 8 दिन का समय लिया था। 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा करने से पहले 7 दिन का समय लिया था। 2024 में ओडिशा में बीजेपी ने मोहन मांझी के नाम की घोषणा करने से पहले 8 दिन का समय लिया था। वहीं बीते साल 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने से पहले पूरे 12 दिन का समय लिया था। बीजेपी इससे पहले भी दूसरे राज्यों में भी सीएम के नाम की घोषणा करने से पहले लंबा समय ले चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। जनकपुरी से विधायक और दिल्ली भाजपा के महासचिव आशीष सूद का नाम भी चर्चा में है। शालीमार बाग से विधायक और एक प्रमुख महिला चेहरा रेखा गुप्ता भी इस रेस में दावेदार मानी जा रही हैं। रोहिणी से विधायक और दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, सीएम पद की रेस में शामिल हैं। मालवीय नगर से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी इस रेस में एक प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं। आरएसएस के मजबूत प्रतिनिधि जितेंद्र महाजन भी मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदारों में शामिल हैं। ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा रॉय भी एक प्रमुख महिला चेहरा हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन राज्यों में बीजेपी की सीएम फेस को लेकर रही गणित को देखें तो इसमें एक खास पैटर्न देखने को मिलता है, जिसकी माने तो जिस भी राज्य में परिणाम से 72 घंटे से पहले बीजेपी ने फैसला लिया, वहां चेहरे रिपीट हुए हैं, और जहां भी बीजेपी ने ज्यादा देरी की वहां सरप्राइज एंट्री देखने को मिली है। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली में जिन चेहरों के कयास लगाए जा रहे हैं, शायद वो मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज एंट्री करवाने के लिए ही जानी जाती है, जिसके उदाहरण हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले भी देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। देखिए, मुझे लगता है आप सब लोग रामलीला मैदान थे। रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है। आज यहाँ पार्टी की बैठक है, अभी एक बैठक हुई है हमारे संगठन की, और उसके बाद भी व्यवस्था वाली बैठक भी है। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, गांव का पार्टिसिपेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरी कैबिनेट रहने वाली है। पहले उनको ये एनालिसिस करना चाहिए कि उनके चारों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज बुरी तरह हार गए। पूरी आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है, घर में कलह चल रहा है, और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अब फिनिश होने की ओर है। ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। होंगे दिल्ली के जो पिछले 12 साल से दिल्ली तरस थी, गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से, टूटी सड़कों से, बदहाली से, करप्शन से, बहानेबाजी से, उन सब से निजात मिलने जा रही है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम अगली अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी दिल्ली दे पाएंगे। इस दिल्ली को 12 साल जो बर्बाद किया, उसको दोबारा से आबाद कर पाएंगे। तो सभी अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी का नाम नहीं बता रहा है। दिल्ली को अच्छा बनाने की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली को अच्छा बनाएगा कौन, इसका नाम अभी तक सस्पेंस है। कल हालांकि 11 बजे बैठक में, करीब दोपहर 12 बजे तक या कहें 11:30 बजे तक नाम की घोषणा हो जाएगी। आपको और हमको सबको पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज तक सस्पेंस जारी है, अभी तक कोई नाम खोलने को तैयार नहीं है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दिल्ली के जो प्रवक्ता हमारे साथ है खेमचंद शर्मा जी, वो हैं। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं।
सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पवन शर्मा जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। आपके नेता कह रहे हैं कि भाई 10 दिन हो गए अब तक जो है नाम की घोषणा नहीं हुई है। आपको क्यों इतनी बेचैनी हो गई? नाम जो भी होगा बीजेपी से ही होगा, आम आदमी पार्टी से तो होगा नहीं। अगर देरी हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? इसमें कोई बेचैनी या दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली के लोगों का जनादेश आ गया, दिल्ली के लोगों ने फैसला सुना दिया। अब अगर सरकार में के गठन में देरी होती है, इससे बहुत सारी चीजें हैम्पर होती हैं। भाई जो ब्लूप्रिंट इन्होंने रखा, इन्होंने दिल्ली के लोगों से वादे किए, उस पर काम करना कब से शुरू करेंगे? कम से कम पिक्चर तो क्लियर हो। लेकिन खबर अंदर से मिल रही, भाजपा के अंदर से मिल रही, हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, इनके अंदर कई सारे खेमे बन गए हैं, जिससे कि हर खेमे को साधना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके अंदर। अगर एक खेमे को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे, दूसरा खेमा उससे गुस्सा हो जाएगा। इस तरह की खबरें मिल रही हैं इनको। मुझे लगता है कि अब दिल्ली के लोग जो इन्होंने वादे किए लोगों से, उन वादों को पूरा करने का काम शुरू करना चाहिए, बजाय गुटबाजी करने के। मुझे इंतजार नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के फैसले को इंतजार है। कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दीजिए, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, किस किस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए काम करवाएंगे। हमें इंतजार है, दिल्ली की महिलाओं का इंतजार है। 2500 रुपए हर महीने को खाते में आना शुरू करेंगे, इन्होंने कहा था 8 मार्च से आना शुरू होंगे, उस पर काम करना चाहिए। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। बिजली फ्री की बात 300 यूनिट इन्होंने करी, उस पर काम करना चाहिए। तमाम सारे वादे इन्होंने दिल्ली के लोगों से किए, उस पर काम करने की बारी है, बजाय राजनीति करने के। अब चुनाव खत्म हो गया, फैसला आपके सामने आ गया है, अब काम करिए, बहानेबाजी मत बनाइए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। लेकिन आशंका जो हमको लग रही है, जो अंदर से खबरें मिल रही हैं, वो यही मिल रही हैं, इनके अंदर खेमे बने हुए हैं, सारे खेमे वाले अपने अपने आप को मुख्यमंत्री मान के बैठे हैं। तो इसी वजह एक चीज पवन जी बताइए, देखिए विपक्ष का रोल तो आप बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में आप लोग आए हैं, भले आप हार गए हैं लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में आप विधानसभा में मौजूद हैं। विपक्ष के हिसाब से मुख्यमंत्री कौन रहे तो विपक्ष मतलब कंफर्टेबल महसूस करेगा? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? इतने नाम चल रहे हैं, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए मुकेश जी, हमारे पसंदीदा से कोई काम नहीं होता, हमें कोई कंफर्टेबल नहीं चाहिए। हमारा काम दिल्ली की जनता ने सौंपा है हमको कि भाजपा ने जो वादे किए, अगर भाजपा उन बातों से भागे तो आपको इनका सामना करना, इनको याद दिलाने वादे। हमारी जिम्मेदारी सामने बैठने की है। और देखिए पंजाब के अंदर जो वादा हमको जिम्मेदारी 2017 में दिल्ली पंजाब के लोगों ने दी थी, पंजाब के लोगों ने अपोजिशन में बैठे की जिम्मेदारी दी थी, 22 विधायक हमको दिए थे। 5 साल हमने ऐसा काम करके दिखाया ताकि उसके बाद 92 विधायक प्रचंड बहुमत पंजाब के लोगों ने हमको दिया था। 5 साल के बाद वही दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी हमको दी, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से कितने दिन में आपने पंजाब में मुख्यमंत्री तय कर लिया था? मुझे जहां तक याद है 4-5 दिन के अंदर फैसला हो गया था। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, हाँ भाजपा की समस्या ये है कि इनको बहानेबाजी बनाने का समय चाहिए। भाई 10-12 दिन हो गए, इस अब तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो जाना चाहिए था। भाई इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी आएंगे बाहर से, वो फैसला करेंगे। मोदी जी भी आ गए, सब कुछ हो गया। इनकी सैकड़ों बैठक हो गई है, सैकड़ों बैठक के बाद फैसला ना आना, मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के काम पे ध्यान देना चाहिए। खेमचंद जी आपको सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं आऊंगा खेमचंद जी आपके पास, लेकिन मैं पहले सतीश बघेल जी के पास जाता हूं, पहले उनके सवाल भी ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी, आपको क्या लगता है जो देरी किस वजह से हो रही है? क्यों बीजेपी नाम नहीं तय कर पा रही है? देखिए, जो देरी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक जो कोलैबोरेशन है, जो संबंध है, वो नहीं है। पार्टी के अंदर जो लीडर है वो एक सहमति नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी के अंदर जो मेन लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और इस ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से डिसीजन लेने में देरी हो रही है। और सवाल ये नहीं उठता है कि भाई क्यों लेट हो रहे हैं और कौन सीएम बनना चाहिए। सवाल यही होने चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, उन पे काम किया जाए। सीएम कोई भी हो, काम होना चाहिए जनता का, मेरा ये मानना है। बिल्कुल काम होना चाहिए। वैसे आपसे अगर सतीश जी पूछे कि आपके हिसाब से अच्छा मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए कौन होगा? कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी का अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं देखिए, मेरी जितनी समझ है वो ये है कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बीजेपी, और किसी को भी बना दिया जाए, अपना पर्सनल डिसीजन लेने में बहुत ही मुझे लगता है कोई रेयर ही कोई लीडर होता है जो पर्सनल लेवल पे डिसीजन लेता है और काम करता है। और बीजेपी के जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो सब किस तरह के काम करते हैं, इशारों पे काम करते हैं, अपना उनका पर्सनल डिसीजन होता नहीं है। चलिए, अपना कोई पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। खेमचंद जी अब आप बताइए जी, क्या देरी क्यों हो रही है? और जैसा कि ये कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, डिसीजन उनका नहीं होगा, यानी वो एक तरीके से रबर स्टैंप की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रबर स्टैंप होगा जो भी मुख्यमंत्री होगा।
क्यों इतनी देरी हो रही है? आज 10 दिन पूरे हो गए, कल 11वें दिन जो है मतलब वो बैठक हो रही है, कल आप लोग तय कर लेंगे, तो सबको पता है। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल मानता हूं कि पर्सनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को जनता के अनुसार चलना चाहिए, पार्टी के अनुसार चलना चाहिए, रीति नीति के अनुसार चलना चाहिए। जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र उन्होंने जनता के सामने रखा उसके अनुसार चलना चाहिए। पर्सनल क्यों? कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है। हमारे यहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि सीएम का मतलब वो चौकीदार है, वो ट्रस्टी है, वो ऑनर नहीं है, वो मालिक नहीं है। वो केजरीवाल जी की तरह दिल्ली का मालिक नहीं बनेगा, वो दिल्ली का सेवक बनेगा। और सेवक का कोई पर्सनल कुछ नहीं होता, उनको सेवा करनी है। और सेवा जो समस्या है उन समस्याओं को रिजॉल्व करके सेवा करनी है। जनता ने जो फीडबैक दिया उसके अनुसार सेवा करनी है। जो पार्टी ने विजन दिया उसके अनुसार सेवा करनी है। जो पार्टी ने ये विजन भी दिया कि क्या नहीं करना है, जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन, और जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट उन्होंने किया है उसके खिलाफ, तो क्या करना है वो हमारे सीएम के सामने बिल्कुल साफ है, और क्या नहीं करना वो भी साफ है। तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए विपक्ष परेशान है, और काम सीएम बनने से पहले शुरू हो चुके हैं। हर एरिया में हमारे 48 के 48 विधायक जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। और जो काम उनके रुके हुए थे, जो छोटी छोटी समस्याएं, पर्टिकुलरली सीवर की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, सफाई की समस्याएं, पार्क की समस्याएं, पार्किंग की समस्याएं, उन सब पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। लाइट की समस्या युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, ताबड़तोड़ मीटिंग के बाद तुरंत वहां पे काम इनिशिएट हो गए हैं। माँ यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो हमारे सीएम जल्दी बन जाएंगे। और अभी कोई डेट नहीं निकली है, डेट है। इस विधानसभा की, हर एक विधानसभा का एक अपना बाउंड्री होता है, डेट्स होती हैं, स्टार्ट और एंड डेट। तो इस विधानसभा की जो एंड डेट आनी गई है, तो उससे पहले ही सीएम बन जाएंगे। और तो डेट भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया है। तो सीएम का नाम बताना है, वो पार्टी ने तय कर रखा है। पार्टी मिलके चर्चा करके सब लोगों के सामने बता देगी। ये लोग तो उस समय भी परेशान थे कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट कमजोर हैं। हमने दिखा दिया, हमारी पार्टी ने दिखा दिया, हमारे पास कैंडिडेट भी हैं, और ऐसे कैंडिडेट हैं जो आम आदमी पार्टी को हरा भी सकते हैं और आम आदमी पार्टी को हरा के अपनी सरकार बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बात उन्होंने चुनाव प्रचार में कही जो 100% सही निकली कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। वो सीएम का नाम इधर उधर 4-5 ले रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता सीएम बन रहा है। ये बात उनकी पक्की हो गई, और जो हमने कहा है वो जरूर इंप्लीमेंट होगा। दिल्ली जो मिसमैनेजमेंट झेल रही थी, जो बैड गवर्नेंस 26 साल से झेल रही थी, उससे निजात मिलेगी। और डबल इंजन की सरकार, और बल्कि हो सकता है कि कुछ महीनों में डबल इंजन की सरकार। खेमचंद, ये सब सही है, लेकिन लोग आपको इसलिए सुनने के लिए बैठे हैं कि शायद कोई इशारा करें, आप बताएं कुछ, कौन बनेगा, कुछ तो इशारा कीजिए आप। मेरे जैसे मर्यादित कार्यकर्ता के लिए उचित नहीं है। हमारी पार्टी में एक परंपरा है, और हमारा जो संसदीय बोर्ड है वो पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, और उसके बाद मीटिंग होती है। और हमारी विधायक दल की मीटिंग में सीएम चेहरा तय होगा, और सीएम भी होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष तय होंगे, और मंत्रीगण भी तय होंगे, और पूरा जो काका है वहीं पे तय होगा। लेकिन हमारे किसी भी विधायक, आप विधायक, ज्यादातर विधायक से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम तो विधायक बन गए और हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम उसमें खुश हैं, और अब हमें सेवा करनी है, काम करना है। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी देगा, हम उसको खुशी खुशी निभाएंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें वहां पे ऐसो आराम करना है या पर्सनल लग्जरी के लिए उस चीज का उपयोग करना है। नहीं, ये हमें सेवा के लिए उपयोग करना है। अगर हमें जिम्मेदारी मिलेगी तो और हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी हम 12 घंटा 13 घंटे काम कर रहे हैं, तो जब हमें सीएम की या मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी तो हमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह 17 से 18 घंटे काम करना होगा। तो बिल्कुल, यहाँ आपको काम करना है, देना है, आप देने के लिए बैठे हैं, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मनमुटाव नहीं होता। तो वही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और आप देखेंगे जब शपथ ग्रहण होगी तो बहुत अच्छा चेहरा जो हर तरीके से पूरी दिल्ली वासियों का ध्यान रखेगा, क्योंकि दिल्ली मिनी इंडिया है, और मिनी इंडिया का ध्यान रखने के लिए उसी तरीके का चेहरा हमारी पार्टी देने वाली है। बाकी मंत्रीगण भी ऐसे होंगे। 70 के 70 चेहरे उसी तरीके के हैं। पीयूष जी बहुत गौर से सुन रहे हैं आप लोगों की बातें। पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल ये नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये सिंपल दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना होता तो अभी तक जो है नाम सामने आ गया, शपथ ग्रहण भी हो गया होता। लेकिन चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन करना केवल दिल्ली के लिए नहीं बल्कि यहाँ से संदेश देने की कोशिश है, जो कहीं पंजाब को संदेश दिया जाए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं नेक्स्ट, वहाँ से संदेश दिया जाए, और बाकी जो राजनीतिक जितने भी चैलेंजेज हैं उनको एक तरीके से यहाँ से टैकल करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है यह जो देरी है ये इस वजह से हो रही है, या पार्टी के भीतर में जो खींचतान है 27 वर्षों से सत्ता से दूर होने के कारण जो नेताओं में एक तरीके की बेचैनी, एक तरह की खालीपन है, तो सब जो है
रेस में ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली जो स्टेट का जो संगठन है, क्या संगठन हावी है या केंद्रीय नेतृत्व सब चीज़ कर रहा है और केंद्रीय जो स्टेट का जो संगठन है उसकी सुनी नहीं जा रही है? मुकेश भाई, सब मिलके कर रहे हैं। हाँ, सब मिलके कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखने लायक ये है कि देरी जो है, मुझे नहीं लगता कि देरी यहाँ पे बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि 24 फरवरी के पहले यहाँ पे सरकार का गठन हो जाना है, जो कि पहली सिटिंग थी पिछले विधानसभा के, उसके पहले हो ही रहा है। तो वो एक प्रासंगिक प्रश्न यहाँ पे जो है नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में रहते हैं, तो हमेशा एक बात लगी रहती है कि कौन सीएम बनेगा और कितने जल्दी बनेगा। अच्छी बात यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रही है कि गवर्नमेंट तो जरूर नहीं दिख रही अभी, लेकिन गवर्नेंस दिखना चालू हो गया है। मैं भी कुछ दिल्ली की खबरें फॉलो कर रहा था, तो ये बात इन्होंने जो कही हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कि जो एमएलएज हैं उनको एक डायरेक्टिव तो मिल गया है सभी 48 एमएलएज को कि आप अपने जगह पे घूम करके जो समस्याएं हैं लोगों को सुनना शुरू करें, और जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं थी जो दिल्ली में बहुत ही चरमराई हुई स्थिति में थी, उनको अब सुना जा रहा है और उनके लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। वो बाकी कितना होगा वो आगे आने वाले 5 वर्षों में पता चलेगा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये एक जो बात निकल के आ रही है कि ये जो, जैसे मैं कमेंट सुन रहा था अभी जो आपने रिपोर्ट चलाई उसमें जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनके, कि ये दूल्हा वाली बात जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक मैच्योर राजनीति में इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। एक दूल्हा वाली बात या एक शादी वाली बात, क्या इसमें से यदि ये बीजेपी यदि हिट करना चाहे तो क्या ये कहेगी कि आपका जो है वो दिल्ली के साथ डिवोर्स हो गया? तो ये इस किस्म की बातें हमें एक मैच्योर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं करनी चाहिए। ये दिल्ली की सेवा के लिए जैसे एक बात है, भले वो बोले, एटलीस्ट बोलने की गरिमा उतनी होनी चाहिए। और जहां तक बात यह है कि कौन सीएम हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या इसके दबाव हैं, तो अवश्य ही एक दूरगामी प्रभाव इनका पड़ेगा, क्योंकि बगल में पंजाब है जो इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पे आने वाले समय में अभी बिहार में भी इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं। पूर्वांचल कम्युनिटी जो है उसका एक अच्छा खासा हस्तक्षेप है दिल्ली की राजनीति में, पंजाबी कम्युनिटी का अच्छा खासा हस्तक्षेप है। और दिल्ली में बीजेपी में एक जनरली ट्रेंड रहा है अभी जो रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि एक सीएम और साथ में 2 डिप्टी सीएम का जो ट्रेंड इनका देखने मिला है, ताकि अक्रॉस कैटेगरीज और अक्रॉस क्लासेस ये केटर कर सके और एक मैसेज दे सके, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मिला। तो वो एक संभावना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकती है। और इसमें एक पंजाबी कम्युनिटी, एक पूर्वांचली कम्युनिटी, साथ में महिला, जो पीपीएम का एक फॉर्मूला जो आजकल सुनने में आ रहा है, वो संभावना हो सकती है कि उनको मौका यहाँ मिलेगा। और मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि अभी ये बड़ी हास्यास्पद बात है कांग्रेस से और बीजेपी से, अब शायद हो सकता है आप भी मजे लेने के लिए पूछ रहे होंगे, एक व्यक्ति जो कि फेल हो गया उसको ये पूछा जा रहा है कि बताओ टॉपर में जो टॉपर है वो रहेगा कौन? तो अभी तो इनको पास होने की दरकार है, कौन सीएम रहेगा, क्या सीएम रहेगा? नहीं, ये सवाल पीयूष जी मैंने इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता पवन जी हैं उनसे इसलिए पूछा क्योंकि भाई सदन के भीतर में अब कांग्रेस से तो कांग्रेस का तो कोई जीत के ही नहीं आया, तो कांग्रेस का सवाल खत्म है। लेकिन आम आदमी पार्टी को फेस करना है, तो अगर कमजोर मुख्यमंत्री रहे इनकी नज़र में तो ये उनको ज़्यादा अटैक कर सकेंगे, वो उनको ज़्यादा घेर सकेंगे। तो इनके लिहाज से ये भी तो कहेंगे अरे यार ये व्यक्ति आ गया तो ये तो बड़ा मजबूत है, ये तो बोलने नहीं देगा, ये अगर आ गया तो बड़ा जो है आसान रहेगा। वो आपने एक बात सही कही। और ऑपोजिशन तो अभी गवर्नमेंट बनने के पहले ही आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है, और कि कब तक सीएम बनेगा, क्या सीएम बनेगा, कि अभी फिलहाल कोई मुद्दा और है नहीं। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी हुई हालांकि कि यमुना की जो सफाई जिस तरीके से हुई, बीते अभी चुनावी प्रचार वगैरह में हमने देखा कि 7,000 करोड़ रुपए इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट में लगाए गए, लेकिन उस पर कुछ एक फाइनल कुछ कंक्लूसिव निकल के नहीं आया। लेकिन अब कम से कम सफाई हो रही है और ये एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि जो चीजें सराही जानी चाहिए उनकी सराहना भी करनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, दोनों आदमी काम शुरू कर चुका है, सरकार बने या ना बने, विपक्ष जो है वो आलोचना करना शुरू कर चुका है, और जो जिसकी सरकार बननी है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो उतना बड़ा प्रश्न नहीं है। मैं एक बार फिर से खेमचंद जी के पास जाऊंगा। खेमचंद जी, क्या जो पीपीएम का जो फार्मूला है, जैसा कि पीयूष जी बता रहे हैं, क्या सीधा एक मुख्यमंत्री बनेंगे या 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ही सीनियर और सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी आप जैसे सीनियर से काफी कुछ सीखा है और मर्यादा सीखी है। मर्यादा ये कहती है कि हमें कुछ नहीं बोलना, और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल आएगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं।
और काम शुरू हो चुका है। हमारा जो संकल्प पत्र है वो 100% इम्प्लीमेंट होगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी इम्प्लीमेंट होंगी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ निर्देश और साफ डायरेक्शन सभी को दी है। हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, वो नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा हमारे सभी कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ताओं के अनुसार, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार उनको काम करना है, उनकी कोई पर्सनल इच्छा। बिल्कुल, पर्सनल इच्छा तो रहेगी भी नहीं, और पर्सनल इच्छा अगर रही तो उसी से तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। पवन जी, पर्सनल इच्छाएं अगर रखेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति, तो क्या आपको लगता है कि उसी के कारण तो जो केजरीवाल जी के साथ जो हुआ, आपके जो दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य जिनको जेल जाना पड़ा, उसके पीछे तो यही वजह है? आप जो कह रहे हैं कि नहीं अपना पर्सनल कुछ नहीं कर पाएगा, तो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपना करने के लिए तो कुछ आता नहीं, वो तो राज्य का भला करने, जनता का भला करने के लिए आता है। मिक्स करी गई है। पहली बात तो मुकेश जी, आपकी ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी किसी पर्सनल वजह से उनको जेल हुई थी। ये तो आपके सामने है, बस सुप्रीम कोर्ट का आपका ऑर्डर आपके सामने, उसमें कहा गया था सीबीआई ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, पिंजरे की तरह काम कर रही है। तो आज तक एक पैसे का कोई सबूत साबित नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और सारे विरोधियों को फंसाने का गुफा था, इनका सारा खेल चलता है। उसके अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में अंदर डाला था, पहली बात। दूसरा, आम आदमी पार्टी सिर्फ अपोजिशन में बैठ के विरोध करने का काम नहीं करती, आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे इन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे, उन वादों के खिलाफ जाएगी तो इनको आईना हम दिखाएंगे। दिल्ली के लोगों की सुविधाएं अगर भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी तो इनको आईना हम दिखाएंगे। हम इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। जब भी सरकार रास्ते से आगे पीछे भटकेगी, उसको रास्ते पे लाने का आम आदमी पार्टी करेगी। भाई दिल्ली के लोगों ने, भाई आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, भाई बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने मात्र 45.8% लोगों ने वोट दिया है और आम आदमी पार्टी को 43.6% लोगों ने वोट दिया है। मतलब 2% वोट का डिफरेंस है। हालांकि सीट का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली के लोगों ने पूरा प्यार दिया है। लेकिन देखिए, बीजेपी को सत्ता की चाबी दी है और आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है कि आप सामने बैठिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए और जहां जहां सरकार रास्ते से भटके उस सरकार को रास्ते पे लेके आइए। उसकी पूरी की पूरी भूमिका आम आदमी पार्टी अच्छे से निभाएगी, सकारात्मक अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, पहली बात। दूसरा, भारत वादे किए हैं, वो बातों से इनके नेता कुछ तो ऐसे कहते आ रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली है उसको बंद करेंगे, फ्री बस यात्रा को बंद करेंगे। अगर इनके नेता इस तरह की बातें करेंगे, उनको जी आ रहा हूँ बघेल जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सतीश जी, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। सरकार को दिल्ली के लोगों की कोई सुविधाएं बंद नहीं करने देंगे। चुनाव से पहले कहते आए थे, आधी सरकार इनके, आधे लोग कह रहे थे, आधी पार्टी कह रही थी कि हम सारी सुविधा को जारी रखेंगे, आधी इनकी पार्टी कह रही सारी सुविधाओं को बंद करेंगे। तो अगर इन्होंने कोई भी दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली और फ्री पानी, फ्री अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अगर इनमें बंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, अच्छा करें, इनका स्वागत है, अच्छा करें। लेकिन अगर खराब करेंगे तो इनको जबरदस्त आईना हम दिखाएंगे। दिल्ली के लोगों के कोई काम रुकने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप रुकने नहीं देंगे। बघेल जी आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि जिस पर्ची से मुख्यमंत्री को चुना जाता है बीजेपी के द्वारा, वो अभी मुझे लगता है कि पर्ची पर नाम लिखा नहीं गया है। तो शायद वो आज या कल वो पर्ची पे नाम लिख जाएगा और वो घोषित हो जाएंगे मुख्यमंत्री। एक बात और है मेरे मन में, जो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, वो है जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर का जो चुनाव हुआ है अभी हाल में ही, जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, उनके 2 सहायक चुने गए हैं। और आप पूरा देश जानता है कि भाजपा ने कितनी, मतलब मैं कहूंगा कि खराब नीयत के साथ में चीफ जस्टिस को बाहर निकाल करके कानून बना करके इस देश की डेमोक्रेसी का दम घोटने का काम किया है। और ये जो मुद्दा है, ये एक अहम मुद्दा है, इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन चूंकि आपने खुद इसका जवाब भी दिया कि कानून बना करके, तो जब पार्लियामेंट कानून बना देता है तो फिर उस पे आप और हम क्या कर सकते हैं? फिर तो कानून बना के ही होगा ना, बनाना कि जिससे उनके फेवर में रहे। कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो। ये डिबेटेबल तो है, लेकिन ये गलत आप नहीं कह सकते इसको, ये डिबेटेबल है, जरूर इस पे भी डिबेट होना चाहिए और मैं डिबेट करूंगा। आज मैं इस पे कर रहा था, लेकिन आखिरी समय हमने टॉपिक बदल दिया क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा एक दिन जो है इस पर भी दिया जाए। मैं एक चीज़ वापस पीयूष जी के पास आऊँगा। पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, क्या विधायकों के भीतर से ही कोई मुख्यमंत्री होगा या बाहर से भी हो सकते हैं?
देखिए, बहुत ज्यादा संभावना है कि जो 48 विधायक हैं उन्हीं के बीच से कोई मुख्यमंत्री होगा, जो परिपाटी रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये उन्हीं के बीच का मुख्यमंत्री। अब ये हो सकता है कि कोई एक फोर टर्म्स का विधायक हो या कोई फर्स्ट टर्म का विधायक हो, ये एक संभावना जरूर हो सकती है। लेकिन मोस्टली ये उन्हीं 48 में से लिया जाएगा, क्योंकि जिस किस्म का मैंडेट मिला है और ये 45% का जो वोट शेयर इनको मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के 48 लोगों के बीच का कोई एक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और दूसरा, मैं अभी हमारे मित्र की बात सुन रहा था, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह के जो अपॉइंटमेंट के नियम होते हैं, ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को जब पालन बस किया गया है, और जहां तक बात है तो वो सभी पार्टीज करती हैं इस तरीके का। जो एक एडवांटेज पे रहेगा, वो एक एडवांटेज को कैपिटलाइज क्यों नहीं करेगा? जो जेम्स माइकल लिंगदो थे, उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये बाल गोपाल स्वामी थे जो आपके इलेक्शन कमिश्नर, उनको कांग्रेस से उपकृत किया गया। 4 ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे जिनको गवर्नर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये सब बातें जो हैं, मैं बस एक चीज कहूंगा कि डीक्लटर्ड तरीके से हमें इन डिबेट्स को थोड़ा सा देखना की आवश्यकता है, ताकि हम पार्टीगत टिप्पणियां उस तरीके से ना करें, क्योंकि ये जो है, जो आप पावर में रहेगा वो उस तरीके से उपयोग करने की कोशिश जरूर करता है, वो एक देखा ही गया है। ठीक है, ये तो डिबेट ऐसा है जो कि इस पे कोई नाम चलना नहीं है। ये खेमचंद जी बोलेंगे पार्टी का डिसिप्लिन है, किसी को मैं बोलूंगा, नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है बघेल जी, हमारे पास समय कम है, जी बोलिए। पीयूष जी ने ये बात डेमोक्रेसी के जस्टिस की बात नहीं की है, उन्होंने बीजेपी को कवर करने के लिए कहा है कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं इस पे डिबेट करूंगा, मैं कल ही मैं इस पे डिबेट करूंगा, मैं आप दोनों को रखूंगा। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए खेमचंद जी आपका, सतीश बघेल जी आपका, पवन शर्मा जी आपका और पीयूष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका नाम जो है किसी ने नहीं बताया, लेकिन नाम के लिए जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हमने बताए कि किस तरीके से नाम का चयन होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।